ऑनररी डॉक्टरेट भी 4 मिल चुके हैं, तो डॉक्टर भी हूँ। और मेन बात इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर के लेवल पे एक बात कहना चाहता हूँ। इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। और साथ में कुल मिला के ये बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरा खुद का ऐप है। लोगों का सपना होता है गूगल में काम करने का। गूगल प्ले स्टोर पे मेरा खुद का ऐप है जिसका मोटो है घर बैठे करें ऑनलाइन तैयारी। अब आपकी है बात। तो पोइट्री के लिए जो अभी एक पोइट्री मैं सुना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी 26 जनवरी के निकला हुआ था। 26 जनवरी पे एक किताब प्रकाशित हुई है, साझा काव्य संकलन, जिसमें मुझे भारत काव्य रत्न सम्मान मिला है। उसमें एक कविता थी मेरी पहचान कौन। अब पहचान कौन से आप थोड़ा सा जो लोग थोड़ा सा लॉफ्टर चैम्पियन वाला जो एपिसोड जानते हैं, उसमें पहचान कौन में आपको याद होगा नवीन प्रभाकर का नाम आता है। तो अब मेरा ऑब्जर्वेशन देखिए, राष्ट्र की ऑब्जर्वेशन देखिए और राष्ट्र को पहचान कौन से कैसे जोड़ा है इसको देखिए आप। तो शीर्षक है मेरी पहचान कौन। एक पहचान कौन ने पहचान बनाई, रसिक श्रोताओं को चाशनी में डूबी हुई गुट्टी पिलाई। एक पहचान कौन ने पहचान बनाई, रसिक श्रोताओं को चाशनी में डूबी हुई गुट्टी पिलाई। आज भी पहचान कौन का नाम आता है तो नवीन प्रभाकर का नाम अनायास ही याद आ जाता है। आज भी पहचान कौन का नाम आता है तो नवीन प्रभाकर का नाम अनायास ही याद आ जाता है। मेरी पहचान कौन इस दुनिया से अलग है। मेरी पहचान कौन इस दुनिया से अलग है, आम आदमी से खास आदमी को बताती है। पहचान कौन में गांधी, टैगोर, भगत सिंह के चेहरे भी याद आ जाते हैं। आम आदमी से खास आदमी को बताती है। पहचान कौन में गांधी, टैगोर, भगत सिंह के चेहरे भी याद आ जाते हैं। कालिदास, रामकृष्ण, भीष्म, गौतम के विचार भी याद आ जाते हैं। कालिदास, रामकृष्ण, भीष्म, गौतम के विचार भी याद आ जाते हैं। आज भी दुनिया में ये लोग रहते हैं। आज भी दुनिया में ये लोग रहते हैं। मेरी पहचान कौन यहाँ तक भी जाती है। मेरी पहचान कौन यहाँ तक भी आ जाती है। और जैसे कि अभी मदर्स डे है, तो मदर्स के पेरेंट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो एक कविता मैंने लिखी है, ये अभी प्रकाशित हुई है मेरा स्वर्णिम भारत साझा काव्य संकलन में, नीलम पब्लिकेशन मुंबई से। तो इसका शीर्षक है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान। माता पिता को समझ ना सके क्या खाक तुम राष्ट्र को समझोगे। माता पिता को समझ ना सके तो क्या खाक तुम राष्ट्र को समझोगे। प्रथम पाठशाला को तुम ना समझे क्या तुम खाक समाज को समझोगे। माता पिता को समझ ना सके क्या खाक तुम राष्ट्र को समझोगे। प्रथम पाठशाला को तुम ना समझे तो क्या तुम खाक समाज को समझोगे। घर से बना है परिवार, परिवार से समाज। घर से बना है परिवार, परिवार से समाज, समाज से बना है नगर और गांव। घर से बना है परिवार, परिवार से समाज, समाज से बना है नगर और गांव। इसकी शीतलता में किसी ना मिले छाँव। इसकी शीतलता में किसी ना मिले छाँव। नगर से ही बने हैं महानगर, नगर से ही बने हैं महानगर, महानगर से ही तो बना है राज्य। नगर से बने हैं महानगर, महानगर से ही तो बना है राज्य। राज्य से मिलकर बना है हमारा देश महान। राज्य से मिलकर हमारा बना है हमारा देश महान। अपना सजीला सुंदर प्यारा हिंदुस्तान, अपना सजीला सुंदर प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। आपको याद हो मुंबई पर अटैक हुआ था, हमारे ताज होटल पर अटैक हुआ था। उसके ऑब्जर्वेशन में एक मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, ऑब्जर्वेशन देखिए ज़रा। शीर्षक है जूडा हड़ताल। जूडा, जूनियर डॉक्टर को जूडा कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अपने आंदोलन की बात करते हैं। डॉक्टर अपने आंदोलन की बात करते हैं, उनको अपनी समस्याएं ही दिखती हैं। डॉक्टर अपने आंदोलन की बात करते हैं, उनको अपनी समस्याएं ही दिखती हैं। बॉर्डर फिल्म की याद करो तो जीवन का दूसरा नाम ही समस्या है। बॉर्डर फिल्म की याद करो, जीवन का दूसरा नाम ही समस्या है। ये केवल अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, ये केवल अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, यही केवल हड़ताल क्यों करते हैं। ये केवल अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, यही केवल हड़ताल क्यों करते हैं। पुलिस वाले भी सभी बुराइयों को सहन करते हैं। पुलिस वाले भी सभी बुराइयों को सहन करते हैं। और लास्ट लाइन पे आपकी तालियां चाहूँगा मैं। पुलिस वाले भी सभी बुराइयों को सहन करते हैं। यदि वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे, यदि वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे, वो फिर कैसे ताज होटल को बचाएंगे, तो फिर कैसे ताज होटल को बचाएंगे। धन्यवाद।
ऑब्जर्वेशन मैंने देखा ग्वालियर में, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी। इस पर कुछ प्रशासन ने भी ध्यान दिया था। और आपको याद हो ये जो हमारी नौनिहालों को ले जाती पीली बसें, आप समझ गए होंगे, जो पीली बसें हैं वो किस तरह की सकरी गलियों में चलती हैं, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मैं कई बार खुद भी है ना इन पीली बसों के कारण परेशान हो चुका हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा है सुनिए ज़रा, अभी लिखा था कुछ दिन पहले ही, सड़क पर दौड़ती पीली बसें, सड़क पर दौड़ती पीली बसें नौनिहालों को ले जाती पीली बसें, सड़क पर दौड़ती पीली बसें नौनिहालों को ले जाती पीली बसें, सड़क पर मौत का तांडव नजर आती पीली बसें, सड़क पर मौत का तांडव नजर आती पीली बसें, बेतरतीब दौड़ती पीली बसें, बेतरतीब दौड़ती पीली बसें, ट्रैफिक नियम को धता बताती पीली बसें, ट्रैफिक नियम को धता बताती पीली बसें, सकरी गलियों में दौड़ती पीली बसें, सकरी गलियों में दौड़ती पीली बसें। टाइम हो गया? हो गया टाइम? हाँ, सिंगिंग की जगह मैं शॉर्ट मिमिक्री करने की सोच रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा कॉमेडियन बनाते हैं। तो मिमिक्री का थोड़ा सा पहले तो बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जैसे कि आप एक हमारे के नाइकर हो चुके हैं, बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट, आप सब लोगों ने सुना होगा। मिमिक्री वाले पक्का उनको जानते भी होंगे। के नाइकर जी बहुत बड़े, स्काई लव जोक्स उनका बहुत बड़ा फेमस हुआ था। मैं छोटा सा था, पापा कैसेट लेके आए तो स्काई लव जोक्स की कैसेट लेके आए, उसमें बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे मतलब ए साइड और बी साइड नाम से एक कैसेट चलती थी। तो उस समय एक था उनका के नाइकर का दो का पहाड़ा। तो बैकग्राउंड में मेन बात ये है कि एक स्कूल का बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मेन पॉइंट ये है कि के नाइकर जी परफॉर्म कर रहे थे, के नाइकर जी परफॉर्म कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप है ना बहुत मिमिक्री सुन ली, बहुत आवाज़ें सुन ली, बहुत हंस ली, अब तो आपको आवाज़ में गाना सुनना है। के नाइकर जी सीरियस हो गए, बोले भैया गाने की बात तो हमसे की ही नहीं जाए। बोले यार गाने के नाम से तो हमें डर ही लगता है। बोले क्या बात है? बोले बात ये है कि जब एक गाने की बात आई थी तो बचपन में एक किस्सा हो चुका है। बोले क्या किस्सा हो चुका है साहब? अब तो वही सुनाओ। तो उनने सुनाया। वो क्या हुआ था कि क्लास चल रही थी और मार साहब हमको पढ़ा रहे थे। तो मार साहब पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चा रहता है, दूसरे बच्चे हम थे। ठीक है, ये पहला बच्चा कोई दौड़ है, दूसरे बच्चे के नाइकर जी है। ठीक है, अब सिर्फ इसको बैकग्राउंड में आप एक ये ऑब्जर्वेशन देखिए। ठीक है, तो मार साहब कह रहे हैं बिल्कुल नालायक हो, गधे हो, बदतमीज हो, हमने भी अंग्रेजों के ज़माने में पढ़ाई की है, तो मैडम पढ़ाती थी तो गा के सिखलाती थी, आज तुमसे कहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक बच्चे ने पूछा मार साहब कैसे सिखलाती थी आपकी मैडम? कैसे सिखलाती? ABCD सिखलाती थी, ऐसा सिखलाती थी ABCD EFG HIJKLM NOPQRSTUV WXYZ। अब जो बच्चे गा के नहीं सीखेंगे उनको अगले दिन 5 बैंत नकद और 15 ब्याज में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन क्लास लगी, मार साहब आए क्लास में, हमारा मन बहुत घबराया। ठीक है, कौन कौन गा के सीखा है? जी मार साहब हम। और तुम? जी मार साहब। रोने की क्या ज़रूरत है? जी मार साहब। क्या सीखा? जी मार साहब 2 का पढ़ा। और तुमने? जी मार साहब 2 का पढ़ा। किससे सीखा? जी हमारे बगल में वो पंडित जी कथा सुनाते तो उन्होंने सिखलाया। अच्छा, पंडित जी ने सिखलाया। और तुम? बोले हमारे बगल में ज्ञानी बाबू कपाल साहब रहते थे, कपाल साहब ने सिखलाया। बोले कपाल साहब ने सिखलाया। चलो ठीक है, सुनाओ पंडित जी ने क्या सिखलाया। सुनाया उन्होंने, पहले लड़के ने। धोम धोम दुनीम चाम धोम तियाम चैम धोम चौकाठम धोम पंचम दशम धोम चंगवाराम धोम सत्यम चौदाम धोम अट्ठम 16 धोम नम 18 धोम धाम स्वाहा के बाद अगला नंबर आया नाइकर जी का। बोले क्या सीखा? जी मार साहब 2 का पढ़ा। किससे सीखा? कपाल साहब से सीखा। ज्ञानू बाबू कपाल साहब कपाली सिखाते तो नहीं सिखला। बोले ठीक है, अब सुनाओ अच्छे से। उन्होंने सिखलाया 2 एकम 2 है कि मार साहब 2 दूनी 4 है कि 2 तिया 6 मार साहब 2 चौके 8 है 2 पंजे 10 है कि 2 ही छंग 12 है कि 2 सच्चे 14 2 8 16 हट। तुम्हारे लिए क्या तबला हारमोनियम बजेगा? थैंक यू सो मच टू गेट लिसनिंग। थैंक यू।